नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने YouTube चैनल पर दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और लास्ट वीक हमने जो वीडियो अपलोड की थी वो ब्रेल के परिचय के विषय में थी, जिसमें हमने लुई ब्रेल जी के बारे में जाना, जिन्होंने ब्रेल का विकास किया। और हमने जाना कि ब्रेल होती क्या है, कितने डॉट्स पे वो आधारित होती है और किस तरह से ब्रेल को लिखा जाता है। वहां पे हमने लास्ट जैसी स्लाइड जो थी उसमें बात की थी कि ब्रेल को जब हम स्लेट पे लिखते हैं तो दाएं से बाएं ओर लिखते हैं, और जब ब्रेलर पे हम या टाइपराइटर पे लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। तो उन्हीं चीजों को आज थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। और आज मेरे पास स्लेट भी है, इंटरपॉइंट ब्रेल स्लेट, इंटरलाइन ब्रेल स्लेट और ब्रेलर भी है, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि जो 6 डॉट होते हैं हमारे, वो कैसे एक स्ट्रक्चर बनता है और किस तरह से उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो वुडन स्लेट होती है, जिसको हम इंटरलाइन ब्रेल स्लेट कहते हैं, वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास लकड़ी की एक स्लेट है। ये 2 साइज की होती है, छोटा सा साइज है और एक बड़े साइज की भी होती थी, जिसको अब थोड़ा कम यूज किया जाता है। इस स्लेट में खाली वुडन की है बनी हुई, आप देख सकते हैं। इसमें होल हो रखे हैं, ये पूरे आमने सामने पैरेलल जो है होल्स हो रखे हैं। आप इनको 7 उसमें देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। देन उसके साथ में 2 क्रॉस डायगनली 2 होल यहाँ पे हो रखे हैं। ये आपका जो इसका एसेसरीज है, इसको सेट करने के लिए, इसको रखने के लिए, खाली समय में जब प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब इसका हम प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं स्लेट के बारे में, जानते हैं थोड़ा। ये जो हमारी स्लेट है, इसमें आप देखेंगे ऊपर एक क्लैंप लगा हुआ है। ये क्लैंप का काम पेपर को पकड़ के रखना होता है, साथ साथ हम करते भी चलते हैं। ये मेरे पास पेपर है, मैंने लिया और यहाँ पे क्लैंप को ऊपर करके पेपर को मैंने बराबर यहाँ पे रख दिया। अब हम इसको क्लैंप को बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद ताकि पेपर हिले ना, इसके राइट साइड में लॉक होता है छोटा सा, इस लॉक को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया, इसके ऊपर चढ़ा दिया। लॉक हो गया पेपर। अब पेपर आपका कहीं जाने वाला नहीं है, पेपर हिलने वाला नहीं है। पेपर लगाने के बाद में एक हमारे पास जो एसेसरी है इसकी साथ में डिवाइस है, इसका नाम है गाइड। एक गाइड इसको कहते हैं हम। यहाँ पे हिंज से 2 पार्ट इसके जुड़े हुए हैं, और एक में देख सकते हैं आप खाली स्लॉट्स बने हुए हैं 6 डॉट्स के। बहुत नजदीक से देखेंगे तो हर बार 6 डॉट के इसमें स्लॉट्स बने हुए हैं, और इसके ऊपर एक फ्रेम बना हुआ है जिसमें 6 डॉट के ऊपर बिल्कुल फ्रेम सा देखने को मिलेगा, ताकि आप डॉट यहाँ से पहचान सकते हैं। और ये जो एक छोटा सा डिवाइस है, इसको बच्चे कलम भी कहते हैं, और इसको हम स्टाइलस कहते हैं, STYLUS। स्टाइलस है, प्लास्टिक का हो सकता है या स्टील का भी स्टाइलस हो सकता है, हेड वाला। और आगे इसमें एक तार लगी रहती है। ये स्टाइलस जो है, इसका जो हेड है, ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। वुल हेड भी होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, और एक फिंगर के शेप का बना हुआ स्टाइलस भी होता है। तो और एक स्टाइलस होता है जो जिसका ये पूरा हिस्सा एल्यूमिनियम का होता है, और उसमें क्या है कि आगे जो तार लगी होती है उसको खोलकर तार को अंदर की साइड रखकर बाद में रखने की भी व्यवस्था होती है। वो कभी आगे मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अब हम बात करते हैं कि इसमें हम कैसे ब्रेल लिखें। तो पेपर को फोल्ड करके हम इस पे गाइड जो है हमारा, गाइड को हम सेट कर देते हैं। गाइड को सेट करने के बाद इसके जो 2 हिस्से हैं, एक को ऊपर करके हम इसके ऊपर पेपर रख देते हैं। पेपर रखने के बाद गाइड को बंद कर देते हैं हम लोग, और ये हमारा पेपर इसमें लग गया है। अब जो लिखने का तरीका है, जैसे मैंने बताया था, स्लेट में जब भी हम लोग लिखते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं। तो राइट में ये जो डॉट्स होते हैं हमारे, सपोज 1 2 एंड देन 3 डॉट्स हो गए। उसके सामने 4 5 एंड 6। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते चलेंगे, मैं 1 2 2 सेल खाली छोड़ दे रहा हूं ताकि अच्छे से हम लोग इनको देख सकें, इनकी पोजीशन को जान सकें। ये मैंने यहाँ पे ब्रेल डॉट्स लगा दिए हैं लगभग 4 सेल में। मैं पेपर निकाल के एक बार इसको चेक करना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने लिखा, तो लिखते समय मैं जब डॉट्स लगा रहा था, ये 6 डॉट आप लोग देख सकते हैं। ये डॉट्स जब मैं लगा रहा था तो यहाँ से राइट साइड से 1 2 3, और लेफ्ट साइड में इसका होता है 4 5 एंड 6। तो 1 के सामने 4, 2 के सामने 5, 3 के सामने 6 होता है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3
4 5 एंड 6। अब जब हम इनको लिखते हैं तो लिखते समय 1 2 3 राइट साइड में और 4 5 6 लेफ्ट साइड में आता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसे जब हम इसे पढ़ेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं। जो जो हमारा राइट साइड में 1 2 3 था वो यहाँ लेफ्ट साइड में 1 2 3 हो जाता है। 1 2 3 और 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि हम इसको पलट के पढ़ रहे हैं तो राइट से लिखना शुरू किया था और पढ़ना जब हम लेफ्ट से शुरू करते हैं तो जिस तरह से हम लोग प्रिंट में पढ़ते हैं उसी तरह से वो लेफ्ट टू राइट इसको रीड करते हैं। और जो हमारे डॉट्स लिखते समय राइट साइड में 1 2 3 थे वो लेफ्ट साइड में 1 2 3 हो जाता है, और लिखते समय जो लेफ्ट साइड में 4 5 6 थे यहाँ पे राइट साइड में 4 5 6 हो जाता है। तो इस तरह से इनको हम लिखते हैं। फिर जब लेटर्स इससे कैसे बनते हैं हल्का फुल्का मैं बताते चलता हूँ। जैसे सपोज 1 ए जो इसमें बनता है हम लोगों का वो डॉट 1 अकेला 1 का डॉट लगा देते हैं हम लोग तो ए बन जाता है। 1 और 2 लगा देते हैं तो बी बन जाता है। सपोज 1 और 2 अगर डॉट लगा दिया हमने केवल 2 डॉट तो बी बन जाता है। 1 और 4 लगाते हैं तो सी बनाता है। इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सपोज 1 से ए बन जाता है, 1 और 2 लगाते हैं तो बी बन जाता है, 1 और 4 से सी बन जाता है, 1 4 5 से डी बन जाता है। ये हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन करवाना चाहता हूँ। तो ये है हमारी जो इंटरलाइन ब्रेल शीट थी उसमें हम लोगों ने देखा कि राइट साइड से लिखते हैं हम और लेफ्ट साइड की तरफ चलते जाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसको लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो दूसरे प्रकार की स्लेट है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम जर्मन स्लेट बोलते हैं या इंटर पॉइंट ब्रेल स्लेट बोलते हैं इसे। इसमें इस तरह से फ्लिप कवर सब पूरा बना हुआ है, नीचे स्लॉट्स बने हुए हैं 6 डॉट्स के और इसके ऊपर फ्रेम बना हुआ है इनका। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पे जगह बनी हुई होती है कि डॉट 1 2 3 हल्का अगर स्टाइलस को घुमाओगे तो प्लेन नहीं होता, हल्की सी जगह बनी होती है डॉट लगाने की। समझ आ जाता है कि एक डॉट लगाया उसके बाद दूसरा है देन तीसरा है। और लिखने का तरीका इसमें भी वही है। इंटरलाइन ब्रेल स्लेट में क्या होता है कि इसमें जब हम लोग लिखते हैं तो बीच में जगह छूट जाती है। जब इसमें पेपर लगा हुआ होता है तो 2 लाइन के बीच में जब हम लोग लिख रहे हैं तो एक लाइन लिखी दूसरी लिखी इसके बीच में जगह छूट जाती है। और छोटे बच्चों के लिए इनिशियल स्टेज में जो ब्रेल सीख रहे हैं उनके लिए इजी होता है कि एक लाइन के बाद गैप मिलता है देन दूसरी लाइन होती है। और जब हम इंटर पॉइंट ब्रेल स्लेट में लिखते हैं तो यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी होती है, बीच में स्पेस बहुत कम होता है और एक के बाद एक लाइन जिसमें बनी हुई रहती है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें लॉक्स भी लगे होते हैं अंदर, ये लॉक लगे हुए पिन आप देख सकते हैं 2 3 4 5, ये 5 पिन लगे हुए हैं। तो जब भी हम इसके अंदर पेपर लगाते हैं, ये मैंने इसमें पेपर रखा इसमें ये लगाया तो ये जो आवाज हो रही है ये लॉक्स इसके अंदर है और लॉक हो गया पेपर। अब पेपर हिल नहीं सकता तो बच्चे आराम से लिख सकते हैं। इसमें हम एक ही तरफ से लिख सकते हैं और साथ में इसमें 2 लाइन के बीच में गैप नहीं रहता है, ठीक है। और ब्रेल बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें लिखी जाएगी वैसे इसमें भी लिखी जाती है। यहाँ भी राइट से हम लेफ्ट की ओर लिखते हैं और सेल्स के बीच में जो गैप होता है यहाँ पे वो सेम उतना ही होता है जितना हमारी इंटरलाइन ब्रेल स्लेट में था। और जो फर्क है वो केवल ऐसा है कि लाइंस के बीच का जो फर्क है उसमें एक लाइन बीच में खाली होती है, स्पेस होता है। इसमें लाइन जब हम लिखते हैं तो बिल्कुल एक साथ में लिखा जाता है। तो ये थी हमारी स्लेट्स जिसपे लिखते हैं। साथ में जब बीच में बात कर रहे थे कि एल्यूमिनियम स्टाइलस की आपसे बात कर रहा था, तो इस तरह का स्टाइलस होता है एल्यूमिनियम का और इसमें इसको ऐसे घुमा के हम खोलते हैं और इसके अंदर से आप देखेंगे ये तार निकलती है और इसको लिखते हुए वापिस हमने इसमें घुमा के इसको चढ़ा दिया। अभी हम इससे लिख सकते हैं और जब इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम वापस निकाल के इसको अंदर रख दिया और ये रखने में सेफ है, पॉकेट वगैरह में रखा जा सकता है ताकि चुभे ना। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं ब्रेलर पे। ये हमारे पास ब्रेलर है, एक मशीन है ब्रेलर जिसको कहते हैं और कुछ लोग ब्रेल टाइपराइटर भी कहते हैं। इसमें इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में पहले हम जानेंगे क्या क्या है। सबसे पहले ये इसका हेड होता है अप एंड डाउन करके और रोलर होता है साइड में लगा हुआ। यहाँ पे ये जो है इसको कर्सर कह सकते हैं आप। ये अपना जब लिखते हैं हम तो आगे चलता रहता है। यहाँ पे बैक स्पेस होता है, ये लाइन चेंजर लीवर होता है, या ये स्पेस बार है और ये ब्रेल के जो 6 बिंदु हैं 6 बिंदु को बताने वाली कीज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कीज होती हैं। तो ऐसे हम इस पे लिखते हुए चलते हैं। तो अब हम साथ में एक तरफ यहाँ पे हमारा मार्जिन होता है। जिस तरह से हम लोग मार्जिन सेट करते हैं तो यहाँ से इसको पकड़ के हम लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं। ऐसे पकड़ा और मार्जिन सेट कर दिया। सपोज आपको राइट साइड में मार्जिन लेना है, लेफ्ट में मार्जिन लेना है तो उतना इसको अंदर कर देंगे लेफ्ट से, तो उतना अंदर से लिखना शुरू कर देंगे। राइट साइड में जितना अंदर इसको सेट करेंगे वहां से आगे आपका कर्सर जो है वो जाएगा नहीं, वहां पे अटक जाएगा वो।
ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फिलहाल हमने लास्ट में इसको मैं रख देता हूँ, हम इसको लास्ट में सेट कर दिया। तो अब हम इसमें पेपर लगा के लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमने जो हेड बने हो इसके हेड को ऊपर ऐसे खींच लेते हैं हम, ताकि इसमें हम पेपर लगा सकें। और दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पे एक रोलर लगा होता है, यहाँ पे छोटा सा रोलर होता है अंदर, वो हमारे पेपर को अंदर खींचता है। ये मैंने पेपर रख दिया यहाँ पे। पेपर रखने के बाद में जो हेड को मैंने ऊपर लिया था उसको नीचे कर देता हूँ। ये पेपर ऊपर, हेड ऊपर था, नीचे कर दिया। और अब यहाँ से रोलर से मैं पेपर को अंदर की तरफ घुमाना शुरू करूंगा रोलर को, तो पेपर अंदर आना शुरू हो जाएगा। देखिए साथ में आवाज भी कर रहा है, कट 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 की आवाज हो रही है जितना मैं एक बार घुमा रहा हूँ। उसका मतलब है जितनी बार ये आवाज करेगा उतनी लाइंस इस पेपर के ऊपर लिखी जा सकती है। जब इसको लगेगा पेपर रोलर से अंदर पूरा चला गया, तो वहां पे वो रोलर रुक जाएगा। अब इसको मैं और ज्यादा अंदर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम ये जो कर्सर है, कर्सर को बिल्कुल लेफ्ट में लाएंगे। जब ब्रेल लिखने की मैंने बात किया था तो कहा था कि ब्रेल स्लेट में जब हम लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, और जब पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ब्रेलर में जब हम आ गए तो ब्रेलर में लेफ्ट टू राइट ही लिखा जाता है और लेफ्ट टू राइट ही पढ़ा जाता है। वो कैसे भी हम देखेंगे। ये मैंने 6 कीज पे अपना फिंगर्स रख दी है, 1 2 3 4 5 6, और लिखना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 6 6 6 डॉट्स मैंने लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाँ, ये लाइन चेंज किया। और लाइन चेंज करने के बाद जब हम लिखते हैं तो यहाँ हल्की सी बेल की आवाज हो रही है, घंटी की सी आवाज बज रही है। यहाँ पे हल्की सी बेल की आवाज बज रही है। क्या होता है कि जब लाइन खत्म होने वाली होती है तो लगभग 7 सेल्स पहले एक आवाज आती है, हल्की सी घंटी की आवाज आती है, जिसका मतलब क्या होगा कि इसके बाद में आप कोई लंबा जो वर्ड है उसको ना लिखें। अगर लिखेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो वहां से लिखते समय बच्चे उसका ध्यान दे सकते हैं कि किस तरह से वो हो जाएगा। और जब हम लिखने की इसमें बात करते हैं तो इसमें लिखा केवल लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। मार्जिन थोड़ा, यस, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। और डॉट्स भी ऊपर की तरफ ही उभर के आते हैं। जैसे ब्रेल स्लेट में हम देख रहे थे डॉट्स पीछे की तरफ उभर के आ रहे थे, यहाँ पे डॉट्स जो है ऊपर की तरफ ही उभर के आते हैं। सपोज मैं जैसे ABCD इसमें लिखना शुरू करता हूँ, 2 स्पेस देके, ए लिख दिया मैंने, 2 स्पेस दे दिए, B स्पेस दे दिया, C स्पेस दे दिए, D E F G H I J K L। यहाँ पे बेल बज गई। बेल बजने का मतलब उसके बाद में 6 और 7 सेल ही मेरे पास, तो इसलिए मुझे उस हिसाब से ही मैनेज करना है। L हो गया था, देन M, लाइन चेंज कर दिया मैंने। अब क्या है, अगर मैं लिखना शुरू करूंगा तो बिल्कुल लाइन एक साथ, जैसे इंटर पॉइंट ब्रेल स्लेट में आ रही थी वैसे साथ में आएगी। मैंने क्या किया, एक ज्यादा स्पेस दे दिया और अगले लाइन से लिखना शुरू किया। M के बाद में लिखा N स्पेस O P Q R S T U V W X, फिर से बेल बज गई, मतलब 7 सेल्स हैं, Y N Z, ये Z तक हमने लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ से ही इसको पढ़ भी सकते हैं ना। अभी खाली मैं लिखा हूँ इसमें, और आपको बताने के लिए कि हाँ लेफ्ट टू राइट ही मैं लिख रहा हूँ, कर्सर हमारा लेफ्ट टू राइट ही चल रहा है और लेफ्ट टू राइट ही मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ। तो ये ब्रेल स्लेट पर ब्रेल लिखने से थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे सेम साइड से और डॉट्स भी ऊपर की तरफ उभर के आ रहे हैं, तो पढ़ना भी लेफ्ट टू राइट होगा और लिखना भी लेफ्ट टू राइट होगा। तो आगे जैसे हम लोग सीखेंगे वैसे हम लोग बात करते रहेंगे इसमें कि किस तरह से इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये मैं पेपर वापस निकाल रहा हूँ, यहाँ से पेपर पूरा निकल गया है और अब मैं हेड को ऊपर कर लूंगा और पेपर को बाहर करके हेड को वापस कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशंस A से लेकर Z तक मैंने यहाँ पे ABCD पूरा Z तक लिख दिया है। आप लोगों को अभी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये लेटर्स बनाते हैं। ये हमारा ABCD है, B C D E F G H, इस तरह से ये पूरा Z तक है और हमने लिखा भी लेफ्ट टू राइट और अब हम पढ़ भी से लेफ्ट टू राइट रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉट्स ऊपर की तरफ उभर के आ रहे हैं।
ब्रेल स्लेट में लिखने में क्या था कि डॉट्स पिछली साइड में आ रहे थे, बैक साइड में, तो उसको हमें घुमा के लिखना पड़ता था। तो रुक दो जी। तो ये था हमारा ब्रेल स्लेट और इंटर पॉइंट ब्रेल स्लेट, इंटरलाइन ब्रेल स्लेट, और गाइड उसके साथ में, स्लेट के साथ में, और स्टाइलस कि किस तरह से स्टाइलस से हम लोग स्लेट पे लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। और जब हमने बात की ब्रेलर की, तो ब्रेलर में हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते भी हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना, मार्जिन से लेके 6 पॉइंट कीज से लेके स्पेस बार, और रोलर लगा हुआ, उसमें हेड लगा हुआ है, और मार्जिन पॉइंट भी यहाँ पे होता है कि आपने लेफ्ट साइड में अगर ज्यादा मार्जिन देना है, कई बार क्या है बच्चों को लेफ्ट साइड में उसे स्टेपलर वगैरह करना होता है पेपर को, तो आप लेफ्ट साइड में जो मार्जिन होता है इसका, लेफ्ट साइड में इसको पकड़ के, मार्जिन को पकड़ के थोड़ा आगे तक सरका सकते हैं। तो जितना आगे ले आएंगे उसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहीं से ये लिखना अपना शुरू कर सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा किस तरह से हम ब्रेल के जो 6 डॉट्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बना पाते होंगे, और 6 डॉट आपने इसमें देखे होंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम लोग जानेंगे कि किस तरह से लेटर्स बनते हैं। इन्हीं 6 डॉट्स के कॉम्बिनेशन से अलग अलग 63 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिनको हम धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉलो करेंगे और नया कुछ जानने का प्रयास करेंगे, और साथ बने रहेंगे ताकि हम और आगे से आगे वीडियोस बनाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।